हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दांडी यात्रा के बारे में, जो 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच हुआ। आइए देखते हैं। कह रहा है कि गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी ने ऐतिहासिक यात्रा की। 24 दिनों में 250 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद 5 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। इस आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार था। दे रहा है कि महात्मा गांधी 12 मार्च से साबरमती आश्रम से चले और उन्होंने दांडी के समुद्र तट तक अपने शुरू में 78 अनुयायियों के साथ निकले। 24 दिनों की पैदल यात्रा की और लगभग 250 किलोमीटर दूरी तय किया। तो 24 दिनों में 250 किलोमीटर पैदल यात्रा की और यात्रा करके जब वे समुद्र के किनारे पहुँचे यानी दांडी पहुँचे तो उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया। अब इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। अंग्रेज जो थे वो बहुत ही शातिर थे। उन लोगों ने क्या किया था कि नमक जैसी साधारण वस्तु पर भी कर लगाया था और नमक जैसे वस्तु पर भी कर लग जाने की वजह से जो लोग स्वयं से नमक बनाते थे उन लोगों को नमक बनाने से रोक दिया गया और उनको नमक के लिए अब कर देना पड़ा। अब नमक वो चुका नमक के लिए एक्स्ट्रा पैसा देते थे, जबकि वो अपने घरों में नमक बनाते थे। तो ये एक बहुत ही गलत कानून था, क्योंकि नमक जो थी बहुत ही साधारण चीज़ थी और नमक कर से कोई बचने वाला नहीं था। तो ऐसे में महात्मा गांधी ने कहा कि हम जो है नमक कानून को नहीं मानते हैं और उन्होंने नमक बना करके इस कानून का उल्लंघन किया। तो उन्होंने जो दांडी यात्रा की, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, उस आंदोलन के क्या क्या कार्यक्रम थे, क्या योजना थी उस आंदोलन की अब हम लोग देखते हैं। और उसमें सबसे पहला है कि हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना, यानी भारत के लोग जो है अलग अलग जगहों पर क्या करें, नमक कानून को न माने, यानी नमक कानून का वे उल्लंघन करें। और ध्यान रखने वाली बात है, किस तरीके से उल्लंघन करें, सविनय, यानी विनय के साथ, किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी है। ये इस कार्यक्रम का एक मुख्य, हम कह सकते हैं इस आंदोलन का एक मुख्य कार्यक्रम था। दूसरा है छात्रों, स्कूल व कॉलेजों का बहिष्कार करना, यानी छात्र क्या करें कि स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दें। तीसरे इसके क्या कार्यक्रम थे, विदेशी कपड़ों का जलाया जाना। और इस आंदोलन के दौरान बड़े संख्या में भारत के लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, उसको इकट्ठा किया और उसमें आग लगा दी। नेक्स्ट है कि सरकार को कोई कर नहीं अदा
किया जाना चाहिए। यानी तय किया गया कि सरकार को हम जो है किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देंगे। नेक्स्ट कार्यक्रम था कि औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देना चाहिए, और इन लोगों ने ये भी कार्यक्रम तय रखा कि जो महिलाएं हैं वो शराब की दुकानों के सामने क्या करें, धरना दे। क्यों दे? क्योंकि अंग्रेज जो थे, भारत के जो लोग थे, किसान थे, उनसे वो क्या करते थे कि जंगलों से लकड़ी कटवाते थे और उनको शराब पिलाते थे या शराब देते थे। तो इस वजह से एक और उनके पुरुषों का जो है मजदूरी केवल और केवल उनके ही पेट भरने लायक रह गया, और उसके बाद वे जब घर आते थे तो महिलाओं को प्रताड़ित करते थे। तो इस वजह से तय किया गया कि महिलाएं जो है वो शराब की दुकानों के आगे धरना देगी। नेक्स्ट कार्यक्रम तय किया गया कि वकील जो है वकालत छोड़े और सरकारी कर्मचारी पद त्याग करें। यानी जो वकील है वो वकालत करना बंद कर दे, वो केस मुकदमे न लड़े, और दूसरी ओर कहा गया कि जो जितने भी सरकारी कर्मचारी है वे सब इस्तीफा दे दे, पद त्याग कर दे। नेक्स्ट रखा गया कि हर घर में लोग चरखा काटे और सूत बनाए। हर घर के लोग क्या करें कि अपने घरों में चरखा का इस्तेमाल करें और चरखा का इस्तेमाल करके वो सूत काटे और उसी से बने हुए कपड़ों का वे इस्तेमाल करें। विदेशी वस्तुओं से बिल्कुल दूरी बनाए रखें। नेक्स्ट रखा गया कि इस सभी कार्यक्रमों में, यानी ऊपर के जितने हम लोगों ने 7 कार्यक्रम पढ़े, इन सब कार्यक्रमों में सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए। इसमें क्या कहा गया कि जितने भी काम हैं उन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हम सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि रखें। यानी सत्य और अहिंसा इसमें सबसे आगे होना चाहिए। सत्य और अहिंसा के द्वारा ही इन कार्यक्रमों को पूरा किया जाना है, तभी जाकर के हमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। ये तो हो गया इस कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में आपने देखा कि महात्मा गांधी द्वारा कहा गया कि जगह जगह पर लोग जो है नमक कानून का उल्लंघन करें। तो इस आंदोलन का प्रसार किस प्रकार हुआ, आइए अब इस चीज को हम लोग देखते हैं। दे रहा है कि एक बार जब गांधी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर इसकी रस्म पूरी कर दी, तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह पूरे देश में प्रारंभ हो गया। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब महात्मा गांधी ने इरविन से मिलने को कहा तो इरविन ने मिलने से इनकार कर दिया। इसके पीछे क्या रीजन था? तो इसके पीछे रीजन ये था कि जब महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ पैदल यात्रा शुरू की, दांडी से साबरमती से जब वे दांडी के लिए निकले, तो जितने अंग्रेजी अखबार थे उन अखबारों ने महात्मा गांधी का मजाक बनाया। और मजाक क्यों बनाया? क्योंकि उनको लगा कि ये बूढ़ा आदमी जो है कुछ नहीं कर सकता और ये पैदल चल करके क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में उन अखबार वालों ने महात्मा गांधी के कार्टून बनाए और कार्टून बना करके ये लिखा कि महात्मा गांधी ये जो है सब दिखावा कर रहे हैं, इससे अंग्रेजी सरकार को कोई असर पड़ने वाली नहीं है। लेकिन
जब वे 78 अनुयायियों के साथ आगे बढ़े और उनके काफिले में लोगों की संख्या बढ़ती गई, तो जब लोगों की संख्या बढ़ती गई तो जिस अखबार ने महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया या लॉर्ड इरविन ने जो मिलने से इनकार कर दिया, उसकी नींद हराम होती गई। और अंततः जब उन्होंने नमक कानून बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया, तो उसी अखबार ने महात्मा गांधी का क्या किया? गुणगान किया। तो यहाँ जैसे ही नमक कानून एक जगह महात्मा गांधी ने तोड़ा, पूरे देश में लोगों ने नमक कानून का उल्लंघन किया। अलग अलग जगहों पे उन्होंने भी नमक बनाए और कहा कि हम आपके इस कानून को नहीं मानते हैं। तो आइए अब उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। जैसे दे रहा है कि तमिलनाडु के तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालचारी त्रिचनापल्ली ने वेद नारायण तक की नमक यात्रा की। यानी इन्होंने क्या किया कि तमिलनाडु के तंजौर तक ये गए, वेद नारायण तक की यात्रा की और यात्रा करके इन्होंने भी नमक बनाया और इस तरीके से नमक कानून का उल्लंघन किया। अब नमक बनाने का मतलब ये था कि नमक बनाने की अनुमति नहीं थी, नमक खरीदना था। तो इन लोगों ने क्या किया कि न खरीद करके नमक बनाया, तो ये जाहिर सी बात है कानून का उल्लंघन था। उसी तरह मालाबार में केलपन ने कालीकट से पुत्थानूर की नमक यात्रा की। ये कालीकट से पुत्थानूर गए और जाकर के इन्होंने भी वहाँ नमक बनाया। उसी तरह पेशावर में, पाकिस्तान में है फिलहाल, खान अब्दुल गफ्फार खान के सामाजिक व राजनीतिक सुधारों ने पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। इन्हें बदशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की, जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। क्यों लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था? क्योंकि ये लोग जो थे लाल कपड़ा पहनते थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो सुधार किए, उससे पठान जो थे उनमें राजनीतिक जागृति आई। ये पठान जो है मुसलमानों की एक जाति है। तो इन लोगों ने पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया और उन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। और सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रश्न आता है कि बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है कि सोलापुर में गांधी जी के गिरफ्तारी के विरोध में प्रारंभ हुए आंदोलन ने भयंकर रूप धारण कर लिया। यहाँ हड़ताल में हजारों मिल मजदूरों ने भाग लिया। और जैसा कि जब इरविन से मिलने की इच्छा जाहिर की, तो इरविन से मिलते वक्त महात्मा गांधी ने खुले तौर पर कहा था कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानते हैं तो हम जो है आंदोलन करेंगे। लेकिन इरविन नहीं माना था। शुरू में भी उसने महात्मा गांधी के आंदोलन के समय जब उन्होंने पदयात्रा की तो रुकावट नहीं डाली, लेकिन जैसे ही जब लोगों की संख्या बढ़ती गई तो उसने इसमें हस्तक्षेप किया। और जब महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे में महात्मा गांधी के गिरफ्तार होते ही आंदोलन जो था और भयंकर रूप धारण कर लिया और हजारों मजदूरों ने इस आंदोलन में भाग लिया। नेक्स्ट है कि नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रक्रिया धरासना में हुई, जहां सरोजनी नायडू इमाम साहब के नेतृत्व में आंदोलन हुआ।
और इस दौरान व्यापक दमन का सहारा लिया गया। यानी सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि गहमा गहमी की स्थिति रही रासड़ा में, और यहाँ सरोजनी नायडू और इमाम साहब के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। और जब जहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हुई अंग्रेजी सरकार, तो उन्होंने दमन का भी सहारा लेना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है कि बंगाल में चौकीदारी एवं यूनियन विरोधी आंदोलन चलाया गया। अब बंगाल में जो था, एक चौकीदारी व्यवस्था के तहत भारत के लोगों से कर की वसूली की जाती थी। तो ऐसे में इन लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया, और यूनियन बनाने के लिए जो एक तरीके से पाबंदी थी, उसके विरुद्ध इन लोगों ने आंदोलन चलाया। नेक्स्ट है कि गुजरात के विभिन्न तालुकों में करबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ। यानी विभिन्न जिलों में लोगों ने क्या किया कि कर देना बंद कर दिया। असम के कुख्यात कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया। यानी कनिंघम जो सरकार थी, जिसको कहा जाए कि निरंकुश राजतंत्र के तौर पर देखा जाता था, तो उसके विरोध में छात्रों ने क्या किया, आंदोलन चलाया। मणिपुर व नागालैंड में रानी गेडिनलियू ने प्रशंसनीय नेतृत्व प्रदान किया। रानी के द्वारा क्या किया गया कि वहाँ अंग्रेजी शासन व्यवस्था का विरोध किया गया, और बहुत हद तक उन्होंने वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था आंदोलन। अब हम लोगों को देखना है कि बिहार में इस आंदोलन का क्या प्रसार हुआ। तो बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण यहाँ लोगों ने नमक तो नहीं बनाया, लेकिन यहाँ जो व्यवस्थाएं थी, यानी यहाँ जो अंग्रेजी सरकार की गलत नीति थी, उसको लोगों ने विरोध किया। यहाँ चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन आरंभ हुआ। बिहार में लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया, और अपने ही सिवान जिले में इस आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद राय ने किया। बाद के दिनों में यह आंदोलन गया, भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकाम, बडहिया, बेगूसराय आदि क्षेत्रों में फैल गया। तो ये आंदोलन जो था सिवान से शुरू होकर के बाकी अन्य जिलों में भी यह आंदोलन और गाँव में भी फैल गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया तथा नंगी हड़ताल का आयोजन किया। मैंने बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चला तो विदेशी कपड़ों की होली जलाने की बात कही गई, यानी कि विदेशी कपड़ों का इस्तेमाल न किया जाए। तो ऐसे में छपरा जेल में जो भारत के कैदी थे, उन लोगों ने क्या किया कि विदेशी कपड़ा जो उनको जर्सी पहनाई जाती थी, उसको इन लोगों ने पहले पहनने से इनकार कर दिया, और बिन कपड़े के नंगे हड़ताल इन्होंने जेल में ही शुरू की। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में पटना जिले के स्त्रियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम ने की, जिसे विंध्यावासिनी देवी ने आगे बढ़ाया। यानी हसन इमाम के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया, और उसमें आगे चल करके विंध्यावासिनी देवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी पटना जिलों में 2 महिलाओं के द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार आंदोलन किया गया। गया में चंद्रावती देवी ने चौकीदारी कर के विरोध में
आंदोलन चलाया। यानी गया में चंद्रावती देवी ने क्या किया, कहा कि हम भी जो है चौकीदारी कर नहीं देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आंदोलन शुरू हुआ और फिर किस तरीके से पूरे भारत में इस आंदोलन का प्रसार हुआ। आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी से मिलने की इच्छा जाहिर की और उसके बाद जो समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।